आप लोग गैंगस्टर की भूमिका निभाते हैं। आप लोगों के डर और खौफ के कारण लोग आज आंदोलन नहीं कर रहे, सरकार से सवाल नहीं कर रहे, आप लोग डायरेक्ट पहुंच जाते हैं वहीं। जसोदाबेन से जैसे बात हुआ वैसे ही किसान से बात कर रहे। अगर जसोदाबेन जी से दिल से बात किए होते तो उनको भी बच्चा होता ना। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। दोनों समान हैं, एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। शोले फिल्म देखा था आपने? चित भी मेरा पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का। दोनों एक ही सिक्के हैं। शोले फिल्म का सिक्का है मोदी जी के पास, मीडिया को टेक ओवर किया हुआ है। 1000 रुपये लीटर पेट्रोल कर दो भाजपा के अंधभक्तों के लिए, और देश के आम नागरिकों के लिए 25-30 रुपये कर दो। वो अगर राष्ट्रवादी होंगे पकड़ में आ जाएगा, कौन 400 रुपये वाला भरा रहा, औकात पता चल जाएगा। अरे आंखें मिलिए, पैरों में मेहंदी लगी है मोदी जी, आपके कृषि मंत्री को। आपके भी पैरों में मेहंदी लगी है, मुंह में रसगुल्ला है। अरे पौने दिमाग वाला करता रहता है, तांडव करता था। बच्चों 25-30 रुपये का पेट्रोल डीजल चाहिए कि नहीं, अब क्यों नहीं भोंकता आके, अब क्यों नहीं करता है? लगातार देश की मीडिया के लोग किसानों को, किसान नेताओं को, किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए नित्य नए प्रयोग कर आक्षेप लगाती है। आक्षेप लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप समझिए, आप जो रियलिटी है आप पॉजिटिव नहीं दिखा सकते, जो वास्तविकता है उसको तो दिखाइए। भाई बीजेपी के कुछ नुमाइंदे ये भी कहते हैं कि हमने यूपी में कोई काम नहीं छोड़ा जो किया जाए। हाँ, मजदूरों को पैदल चलने को मजबूर कर दिया। हिंदू धर्म में 16वां संस्कार अंतिम संस्कार होता है। लोगों को, मरे जिंदों को हॉस्पिटल में लाइन लगा दिया, मरे हुए को गंगा जी में फेंक दिया। चील कौवे खाते रहे नोच नोच कर, कफन की चोरी की, वैक्सीन की चोरी की। आप ऐसा नहीं लगता कि आप किसी विपक्ष पार्टी से कि सारे बीजेपी के जितने भी गलत काम आप वही बताते? अच्छा, आप लोग गैंगस्टर की भूमिका निभाते हैं। आप लोगों के डर और खौफ के कारण लोग आज आंदोलन नहीं कर रहे, सरकार से सवाल नहीं कर रहे, आप लोग डायरेक्ट पहुंच जाते हैं वहीं। बंगाल चुनाव में पहुंच जाते, पाकिस्तान पहुंच जाते, कभी हिंदू मुसलमान करने। उत्तर प्रदेश की घटना नहीं दिख रही? देश के किसान यहाँ सरहद पर, पूरी दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे, किस गर्मी में, कितनी सड़ी हुई गर्मी है, शर्म ही नहीं आती किसी मीडिया वालों को, न नेताओं को शर्म आती है, न यहाँ के जो कानूनविद संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं ना उनको शर्म आती है। अरे आंखें मिलिए, पैरों में मेहंदी लगी है मोदी जी, आपके कृषि मंत्री को। आपके भी पैरों में मेहंदी लगी है, मुंह में रसगुल्ला है। अरे चंद कदम की दूरी पर देश का किसान, जो देश के भगवान कहे जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसान ईश्वर का सहायक होता है, किसान राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। सरकार भी कह रही ना कि हमसे आके बातचीत कीजिए, लेकिन कृषि कानून को नहीं, कृषि कानून को छोड़ के किसी भी मुद्दे पे बातचीत कीजिए। सरकार कौन कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। अरे सुनिए ना, कृषि मंत्री जसोदाबेन से जैसे बात हुआ वैसे ही किसान से बात कर रहे। अगर जसोदाबेन जी से दिल से बात किए होते तो उनको भी बच्चा होता ना। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। जब ये किसान आंदोलन से बात कर रहे होते, 11 दौर 12 दौर बात हुई, एक ही बात है, यस और नो। आप कानून वापसी ले लीजिए, किसान अपने घर को, बात खत्म। बात बताइए, है सरकार में और मीडिया में, दोनों में आप क्या सोच रहे हैं? दोनों समान हैं, एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। शोले फिल्म देखा था आपने? चित भी मेरा पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का। दोनों एक ही सिक्के हैं। शोले फिल्म का सिक्का है मोदी जी के पास, मीडिया को टेक ओवर किया हुआ है। अंबानी के 27 चैनल हैं, अडानी के 18 चैनल हैं। पौने दिमाग वाला करता रहता है, तांडव करता था। बच्चों 25-30 रुपये का पेट्रोल डीजल चाहिए कि नहीं, अब क्यों नहीं भोंकता आके, अब क्यों नहीं करता है? सवाल पूछो ना, कहाँ है अन्ना हजारे, कहाँ है अमिताभ बच्चन, कहाँ है अक्षय कुमार? सवाल तमाम पूछे जाते। भाई आप इतने भी सत्ता की दलाली में इतने मशगूल हो जाओ, सवाल पूछो उनसे जाके। पंकज जी, लोग बोले 400 भी पार हो जाए पेट्रोल भरवाएंगे लेकिन भाजपा को वोट करेंगे। एक काम करो ना, 1000 रुपये लीटर पेट्रोल कर दो भाजपा के अंधभक्तों के लिए, और देश के आम नागरिकों के लिए 25-30 रुपये कर दो। वो अगर राष्ट्रवादी होंगे पकड़ में आ जाएगा, कौन 400 रुपये वाला भरा रहा, औकात पता चल जाएगा। राष्ट्रवादी तो है, कौन है? अंधभक्त भी तो राष्ट्रवादी है। तभी कैसे राष्ट्रवादी? आप बताइए ना। एक ही पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं लेने दोनों लोग। अब पहले की सरकार में तो घर में कुआं खोद रखा था, गंदा नाला में बाल्टी भर के खींच लेता था, हैं? तो वो राष्ट्रवादी था नहीं पहले की सरकार है ना। पहले देश में कोई राष्ट्रवादी था? पुलवामा घटना हो गया, अक्षरधाम हुआ, कंधार हाईजैक हुआ, छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले हुए, तो राष्ट्रवादी हो गए, जांच भी नहीं हुई। हो रहा है ना। एक बात बताइए, महंगाई देश में बढ़ रही है। महंगाई, भगवान करे आपको नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले कि आप उसी को स्वीकार करें। ऐसे आदमी को सोच रहे, आप लोग क्या खा रहे, अन्न खाते हैं कि क्या खाते हैं, गोबर खाते हैं?
महंगाई से लोगों के, आप एक बात बताइए, 95% हिंदुस्तान के लोगों के आमदनी में कमी आई है। ये देशभक्ति है? मोदी गब्बर टैक्स लिया जा रहा है। जिस तरीके से गब्बर को कोई नहीं था फिर भी वो डाका डालता था, मोदी जी को भी कोई नहीं है, वो भी कहते हैं मैं गब्बर सिंह से कम नहीं हूँ, डाका डाल रहे हैं, पॉकेटमारी कर रहे हैं। किस बात का बढ़ा रहे हैं बताइए आप? उत्तर प्रदेश में अरे सुन तो लो पत्रकार भाई, ये जो नए मंत्री बने हैं तो ये वेतन भत्ता लेगा या नहीं लेगा बताओ? जहाँ देश तबाही में है तो मंत्रिमंडल में कटौती करनी थी, वेतन भत्तों में कटौती करनी थी, तो क्या कर रहे हैं? इनको शिक्षा बजट के लिए पैसा नहीं है, किसानों के लिए पैसा नहीं है, मजदूरों के लिए पैसा नहीं है। इनको 200 रुपये ट्रेन की टिकट देने की औकात नहीं थी, मजदूरों को घर भेजने की औकात थी, लेकिन पैसा तो है ना, कभी अरे फ्री भैया राशन दे सुना रहे ना, कौन दे रहा है? हैं। सरकार फ्री राशन दे रही है। हम टैक्स दे रहे हैं, वो अपने बाप के घर से लाए, उनके बाप की बपौती है देश हैं। माल महाराज के मिर्जा खेले होली, अपने नाम का बोर्ड लगा लीजिए। नहीं 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 गलत। फिर सरकार क्या सरकार दे रही है? सरकार के वेतन भत्ते सुनिए ना, आप लोग भाजपा IT सेल की तरह काम कर रहे, इसलिए देश गर्त में जा रहा। जितने नेता बने हैं, मंत्री बने, सब वेतन भत्ता लेंगे, देश लूटेंगे। एक ही प्रदेश में 3-3 बार मुख्यमंत्री बदल रहे, 3-3 बार पूर्व मुख्यमंत्री का दर्जा प्राप्त होगा, वो 3-3 बार पूर्व मुख्यमंत्री का बदले होंगे, कोई समझ के नहीं बदले। अरे फिर वही बात मैं क्या कहता हूँ, तांगे में टायर बदल देने से तांगा रफ्तार नहीं पकड़ता, गधे की जगह घोड़ा लगाना पड़ता है। जब इंजन खराब है तो बोगी बदल दीजिएगा तो इंजन रफ्तार में चलेगा। सम्मानित पद पे फिर सम्मानित पद पे बैठे हो, ये सम्मानित नहीं है। अरे फिर मैं पूछता हूँ, आपके नज़र में सम्मानित नहीं है? भाजपा का नेता गाली देगा? विधुरी क्या बोला था? भरुआ खालिस्तानी, कौन इसको परमिशन देता है? देश का कौन सा संविधान? देश क्या इनके बाप की बपौती है? उनको कौन अधिकार देता है गाली देने का? देश हमारा है, आपका है, इनका है, इनका है। कौन देता है भाजपा नेताओं को? भी तो देश है पंकज, है देश तो उनका भी है। जिनके बाप दादा नागरिक है ना। देश गोरे अंग्रेजों की दलाली मुखबरी की है, आज़ादी नहीं होने देना चाह रहे थे, देश उनकी पैतृक संपत्ति हो गई। हमारे बाप दादाओं ने खून पसीना बहाया। आज भी किसान के बेटे ही सरहदों की रक्षा करते हैं, फौज में जाते हैं। फौजों के पेंशन बंद वाजपेयी जी ने कर दिए हैं। आप कहते हैं किसान स्मृति योजना 500 रुपया दे रहे हैं महीना, आप डिडोरा पीट रहे, 700 रुपया DAP पर। किसानों को अरे सुन लीजिए मैडम जी, 6000 किसान स्मृति योजना साल में मिलता है। और हमारे डीजल पेट्रोल पर कितने दाम बढ़े आपने कभी चर्चा नहीं की। आप DAP खाद पर 50 किलो के बोरा पर 700 रुपये बढ़ गया, आपने कभी इसकी चर्चा नहीं की। हमारे गैस सिलेंडरों पर दाम बढ़ गए, आपने इसकी चर्चा नहीं की। 50 किलो हैं? आप समझो ना। यही बीजेपी। अरे सुनिए ना, फिर बीजेपी है जिसने आपको फ्री सिलेंडर दिए थे, गांव में उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को फ्री सिलेंडर दिए। अच्छा, इसी बीजेपी ने दिए थे। और इसी बीजेपी ने क्या किया? 400 रुपये के सिलेंडर, 400 रुपये से कम के सिलेंडर को 800 से ज़्यादा में बेच रही है। तो ये पॉकेटमारी सुनिए ना। अरे सुनिए ना, आपको कितना दलाली मिला है? आप इतना गुण गा रहे, आपको देश में ना दिख रहा है स्थिति? आप लोग जो दलाली खाते ना, आप लोगों को वही चीज़ है। अरे आप लोग कुत्तों से सीखा होता, कुत्ता जिस मालिक का खाता है उस मालिक की वफादारी करता है। आप लोग तो उससे भी गए गुजरे हैं। आप लोगों के देश आवाम की चिंता नहीं है कि देश महंगाई में है, लोगों को अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, लोगों को बेड नहीं मुहैया हो रही, स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही। आप कल मोदी जी दे ले गैस सिलेंडर, अपने घर से ला के दे रहे। इनके पिताजी रिक्शा चला रहे थे। मोदी जी जो मशरूम खा रहे जापान से लाकर, जो 10 लाख का सूट पहन रहे। अरे सुनिए ना, मशरूम तो आप भी खाते हम मेहनत करके खेत जोत के खाते, मोदी जी की तरह। अफगानिस्तान से आ रहा है। अरे सुनिए ना, अफगानिस्तान से 1 करोड़ 25 लाख रुपया प्रति महीना मोदी जी गटौक जाते हैं। पैसा का उनके पिताजी लाए थे। देश के किसान का है, मजदूर का है, जो मेहनत का मजदूर देश का रीढ़ होता है। उन मजदूरों की हालत आपसे देखी नहीं गई। मोदी लोग ट्रेनों में कट रहे थे। काम करते हैं तभी शुक्र है ये 24 घंटा नहीं काम करने का बोले, नहीं तो हमारी चड्डी उतर गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम जंगली जानवरों के शिकार कर रहे होते। 18 घंटे में तो इतना दुर्दशा कर दी है, और 24 घंटे में तो हम बिल्कुल नंगे हो जाते हैं। वाह, कमाल करती हैं आप भी। क्या बताऊं आपको, आप लोग इतना ना पैसा खा रहे हैं भाजपा का कि आप लोग उसी का गुण गाते रहिए। रोजगार दे रही है ना, खुश हो जाइए। काहे का रोजगार? 1 लाख युवाओं को रोजगार दे रही है योगी सरकार। कब? अरे अब देने वाली है। सुनिए, आप किसको योगी कहते हैं? जो उत्तर प्रदेश का गुंडा मवाली, जो अपने बाप को बदल लेता है सत्ता के लिए, और रियल बाप जब मरता है तो उसके अंतिम दर्शन में नहीं जाता है, उस आदमी की बात कह रहे हैं आप। अरे फिर सुनिए, फिर अच्छे, अरे सुनिए ना, हिंदू धर्म में सुनिए, मैं भी हिंदू धर्म हूँ। हमारे संत महात्मा ऐसे नहीं करते। हमारे संत महात्माओं के राज्य में ऐसे निर्वस्त्र नहीं किया जाता, दोपती का चीर हरण नहीं होता,
संत हैं छंत हैं चबड़ी आए। जाइए भाजपा के यहाँ कोठे पर, पैरों में पैजाब पहनिए, हाथों में चूड़ियाँ ठुमका लगाइएगा वहीं पर। यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ जैसे है देश के लोग कम से कम। क्यों तकलीफ आपको इतनी हो गई? आप लोगों ने ही देश को डुबाया है। आप लोगों ने झूठा प्रोपेगेंडा चलाया। जो आदमी पालघर पहुंच सकता है वो यहाँ किसान आंदोलन में नहीं आ सकता, वो लखीमपुर नहीं जा सकता। आप तो आपने देखा होगा खुद अभी वीडियो वायरल हो रहे एएसपी के जिन्होंने कहा कि भाजपा के नेता बम और असलहा लेकर आए थे। सोचिए, माता प्रसाद पांडे जी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, उनके साथ क्या हुआ? लोगों के फॉर्म बिल्कुल फाड़ दिए गए। मैं खुली चुनौती आपको भी देता हूं और भाजपा के नेताओं को देता हूं, चुनाव आयोग को देता हूं, निष्पक्ष तरीके से नगर पंचायत के चुनाव और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव करा लीजिए। अगर भाजपा का आदमी 2.5 अंक पूरा कर लेगा, मैं उसी दिन सरकार से सवाल पूछना बंद करूंगा। में हार गए, इसकी बौखलाहट है क्या? किसकी बौखलाहट? तो आप लोगों को है जो लठैती गुंडागर्दी कर रहे थे, और आपसे तो दिखाया नहीं गया। आप जैसे दलाल और भरबों ने तो सत्यानाश कर दिया देश का। आप लोगों को थूकता है भारत। आप कह रहे ये हार गया ना, फिर हार गया। कौन हार गया? आप जबरदस्ती अपने मुंसिफ, अपने कातिल हो गए। लोगों को घुसने नहीं दिए, फॉर्म नहीं दिए। आपकी पुलिस पूरी गुंडागर्दी कर रही थी और आप दलाली कर रहे थे। यूपी में भाजपा जीत रही है। अरे काहे का जीत रही है भैया? आपसे सुनो, आपसे अच्छे तो वो तवायफ है जो सिर्फ जिस्म बेचती है, ज़मीर नहीं। आप लोग दोनों चीज़ बेच चुके हैं। थूकता है भारत आप लोगों पर। आप लोगों के कारण देश का गर्त में चला गया। आप कहते हैं बाबा रामदेव पे इतने नाराजगी क्यों है? व्यापारी है, व्यापार कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो फिर बाबा काहे के लिए कह रहे हैं? आप ही ना कह रहे हैं बाबा? आपको कितना पैसा मिला जो बाबा कह रहे हैं? योगा करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं। करने से अगर आँख ठीक हो जाता तो अपना 1.25 से 2 क्यों नहीं कर लेता? हर चीज़ का भी मैं कहता तो जींस से खुजली होती है। देखिए हमारा ढिल्ला है, 3000 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। कहाँ फटा हुआ जीन्स भिखारियों के लक्षण है, तो खुद ही भिखारी बन के बेचने लग गया। एक बात बताइए, किसान का दूध नहीं बिकता है 50 रुपये लीटर। अब बाबा रामदेव करते करते धर्म से जोड़ के उसको 90 रुपये से 100 रुपये लीटर बेच रहा। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, आप लोग इसमें भी स्मृति ईरानी पे सवाल उठा देते हैं। तो स्मृति ईरानी का परफॉर्मेंस बता दीजिए जिसके कारण उसको नहीं हटाया गया। कुछ तो बात रहा होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हम ही पूछते हैं आपसे। आप समझिए। खैर वही बात, फील्ड में खुद प्रधान में इंजन खराब है तो आप बोगी की बात कह रहे हैं। आपको मैंने कहा पहले ही क्वेश्चन में कि तांगा का चक्का बदलने से रेस नहीं पकड़ेगा, गधे की जगह घोड़ा लगाना होगा। अब गधा तांगा में जोतिएगा तो गधा अपने स्टाइल से चलेगा ना भैया। देश पीछे की ओर आ रही, रिवर्स कर। सवाल है पंकज जी, बंगाल में खेला हो गया, उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला? खदेरा होगा। खदेरा होगा। जितने ये गोरे अंग्रेजों की तरह दमनकारी नीति अपनाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता को परेशान कर रहे हैं ये लोग। पुलिस भाजपा के एजेंट बनकर काम कर रही है। तमाम संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग सरकार के नुमाइंदे बन के काम कर रहे हैं। जनता में इतनी आक्रोश है, मैं गांव-गांव भी घूम के आया। हमने कई जगह गाँव में जाकर लोगों से सिर्फ किसान आंदोलन को समर्थन देने और देश में तमाम व्याप्त जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोज़गारी है, इस मुद्दे पर चाहे सरकारें किसी भी पार्टी की हो, सवाल पूछने का लोगों से हमने अपील की। लोग उत्तर प्रदेश में 100% परिवर्तन चाहते हैं। लोग यही कह रहे हैं 2014-2019 के चुनाव के बाद कि टूटी खाट, फटा लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नहीं सर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून उतर जाएगी। जो लोग हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा का सपना दिखा रहे थे, वो सरकार हवाई चप्पल छीन ली। जो लोग साधारण ट्रेनों को के बदले बुलेट ट्रेन का सपना दिखा रहे थे, ट्रेनों को बेच दिया, स्टेशन बेच दी, प्लेटफॉर्म बेच दिया। जनता यही सवाल पूछ रही है। जो लोग अच्छे दिन बोल के बुरे दिन में ले आए, जो लोग काले धन की बात कह रहे थे, वो सफ़ेद धन पर भी डकैती डाल दी, पॉकेटमारी की। चौकीदार चोर ही नहीं, चौकीदार डकैत है, महा डकैत है, लुटेरा है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।